नमस्कार, न्यूज भारत टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन सरोकार से जुड़ी मुजफ्फरपुर की दो खबर को आज हम एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदरा प्रखंड के ढोली रतवारा घाट पर पुल निर्माण की मांग पूरा नहीं होने के विरोध में यहां के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ मंदरा प्रखंड के 12 पंचायत के लोग आसन्न विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार किए जाने को लेकर कमर कस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ढोली रतवारा घाट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही लाखों रुपए की लागत से बना एक पीपा पुल बूढ़ी गंडक नदी की धार में 5 वर्षों से बहकर बेकार पड़ा हुआ है। एक तरफ आम लोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंदोलन करने को विवश हैं, वहीं दूसरी तरफ इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सामग्री बर्बाद हो रही है। इस खबर में हम आपको आज दोनों तरफ के दृश्यों को संयोजित कर दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जहां कभी पीपा पुल हुआ करता था। यह आथर घाट है जहां कुछ वर्ष पहले पीपा पुल हुआ करता था। आज आथर घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनकर तैयार हो चुका है। आथर घाट पर इस पुल के बनकर तैयार होने के बाद लोगों को अब ज्यादा सहूलियत मिलने लगी है। एक पंक्ति में कहा जाए तो आथर घाट पुल यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुका है। लेकिन 5 साल पीछे के परिदृश्यों को याद करें तो कभी यहाँ का लाइफलाइन पीपा पुल हुआ करता था। वह पीपा पुल आज कहाँ है? क्या पीपा पुल बूढ़ी गंडक नदी की धार में डूब गया या चोरी हो गया है या इसे कबाड़ में बेच दिया गया? आथर घाट पर पीपा पुल अब दिखाई नहीं देता है, सो इस तरह का सवाल उठना लाजमी है। आथर घाट पुल बनकर तैयार होने के बाद पहले वाला पीपा पुल धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया, लेकिन आज भी आथर घाट पुल से गुजरते वक्त पुराने पीपा पुल का दृश्य सामने आ जाता है। आखिर वह पीपा पुल आज कहां और किस हालत में है? हमने आथर घाट से ही इस पीपा पुल का पड़ताल प्रारंभ किया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पीपा पुल का हिस्सा तितर बितर होकर बूढ़ी गंडक नदी की धार में बहकर इधर उधर जा चुका है। प्रशासनिक लापरवाही, उदासीनता एवं संरक्षण के अभाव में यह पीपा पुल आज बूढ़ी गंडक नदी में करीब 5 वर्षों से बेकार पड़ा है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन दूरदर्शिता दिखाते हुए यदि इस पीपा पुल को कहीं अन्यत्र जहां पुल निर्माण के लिए मांग तेज है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, यदि वहां लगवा दिया होता तो तत्काल वहां के लोग आज राहत की सांस ले रहे होते और उस क्षेत्र में विकास की रोशनी तेज हो जाती। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आथर घाट पीपा पुल का करीब 20 प्लाटून बूढ़ी गंडक नदी में आथर घाट से लेकर मोहम्मदपुर के बीच बेकार पड़ा हुआ है। इस पीपा पुल को किसी दूसरे घाट पर संचालित करके आज भी आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाया जा सकता है। आथर घाट पर स्थायी पुल बन जाने के बाद पीपा पुल की उपयोगिता खत्म हो गई है। विगत 5 वर्षों में यहाँ पीपा पुल की आवश्यकता नहीं होने के कारण यह आथर घाट पर ही बेकार पड़ा था। पीपा पुल की देखरेख करने वालों के द्वारा कभी इसका खोजबीन नहीं किया गया। आथर घाट पर पड़ा हुआ पीपा पुल का कुछ हिस्सा 5 वर्ष पूर्व ही आथर घाट के दक्षिण सिर आथर एवं मोहम्मदपुर की ओर बहकर चला गया था। आथर घाट निवासी स्थानीय ग्रामीण एवं समाज सेवी राम पुकार सहनी ने इस बाबत क्या कहा, सुनते हैं राम पुकार सहनी को। देखिए जो ये पीपा पुल की जहाँ तक की बात है, जो ब्रिटिश जमाने से ये जो पीपा पुल से आथर घाट पुराना घाट जो था, जब जो बिंदा के सीमांत पर अवस्थित था, वहाँ पर है जो ब्रिटिश के टाइम से जो पीपा पुल मैंने था। और इस समय मुजफ्फरपुर से आथर होते हुए दरभंगा जाने के लिए है इसमें से बस चलती थी है जो कि हम लोग का बचपना का देखा हुआ है। ब्रिटिश के जमाने से 22 गो पीपा था और जिस समय जो उसके बाद वर्तमान में जो इसके उसको तो जब कई बार मरम्मत हुआ है तो उसमें घाटा, और लास्ट वाला में जो हुआ है उसमें से 12 गो पीपा था। 49 सुनने में आ रहा था कभी। 49 पीपा। 49 को तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन 22 गो को हम देखे हुए हैं जी। और अभी वर्तमान में यहाँ पर देख रहे हैं 12 है जी। और 2 मोहम्मदपुर, 2 मोहम्मदपुर तो जो मरम्मती नहीं हुआ, पुराना जो बच गया उसी का शेष मोहम्मदपुर में है। और 2 आथर घाट के जहाँ पर जो पुल चल रहा था वहाँ भी 2 उपस्थित है अभी। और एक स्कूल के पीछे जो है वो किस तरह का है स्कूल? यहाँ
पुल के आगे जो स्कूल है उस जगह भी एक है। वो तो है जे बहुत पुराना समय से है जे आथर चौक पर है उसका एगो पीपा का अंश लगा हुआ है जी। जो कि जर्जर हो गया है। तो यहाँ पर कामयाब कितना होगा टोटल? अभी तो मोटा मोटी कामयाब है 11 होना चाहिए जी। 11 एक मिट्टी के वो तो डूबा हुआ है, वो छोड़िए ना उसको 11 गो जो है जो कामयाब है, इसको कहीं भी ऐसे जोड़ करके ऐसे घाट चालू किया जा सकता है। अच्छा, मोहम्मदपुर वाला का स्थिति आप देखे हैं कभी? मोहम्मदपुर में है सुने हैं, अपनी नजर से हमने देखा नहीं है। जी। बचहा प्रखंड के सिर आथर में बेकार पड़े इस पीपा पुल को ढोली घाट पर लगाए जाने की उपयोगिता के सवाल पर ढोली रतवारा घाट पुल निर्माण संघर्ष से जुड़े लोगों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन के सहयोग से यदि इसे ढोली घाट पर लगाकर तत्काल पीपा पुल चालू करा दिया जाता है तो इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। वैसे अस्थायी पुल के लिए कार्य प्रारंभ होने के बाद भी इसके बनने में 5 से 7 वर्ष तो लग ही जाते हैं। तिमूल के पूर्व चेयरमैन एवं इस क्षेत्र से जुड़े समाज सेवी वीरेंद्र राय ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इस ओर ध्यान आकृष्ट करने की बात कही है। पीपा पुल को ढोली घाट पर लगाए जाने से बेकार पड़ा पीपा पुल एक बार फिर जन कल्याण के काम में उपयोगी साबित होगा। सुनते हैं तिमूल के पूर्व चेयरमैन एवं इस क्षेत्र से जुड़े समाज सेवी वीरेंद्र राय को। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के आथर घाट पर बहुत पूर्व में 50 साल पहले पीपा पुल का निर्माण हुआ था। 5 साल पहले अब आथर घाट पर आरसीसी पुल बन गया। पीपा पुल 3-4 किलोमीटर अलग बह के पड़ा हुआ है। 2 पीपा पुल का पार्ट मोहम्मदपुर में आके फंसा है तो पानी के बहाव में चला आया था। पीपा पुल का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया था। मैं जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और आयुक्त प्रमंडल की जानकारी में देना चाहता हूं। ये पीपा पुल अब बेकार पड़ा हुआ है और ये बर्बाद हो रहा है। करोड़ों की संपत्ति सरकार की क्षतिग्रस्त भी हो रही है। निश्चित रूप से एक आवश्यक काम ढोली रतवारा घाट पर पुल का निर्माण बहुत पूर्व से यहाँ के आम लोगों का मांग है। इस पार और उस पार के लोगों का, जो अभी बंदरा ब्लॉक और इधर मरोल ब्लॉक में पड़ता है। मेरा आग्रह होगा सरकार के और ये अधीनस्थ अधिकारियों से, उप विकास आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी और आयुक्त महोदय से, इस पीपा पुल को उठाकर यदि ढोली रतवारा घाट पर लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा और आम आदमी के लिए नदी के इस पार से बंदरा ब्लॉक और अन्य कार्यों के लिए जाना आना आसान होगा। और इस पीपा पुल के लगने से मुरौल ब्लॉक, बंदरा ब्लॉक, रेलवे स्टेशन, ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज, पूसा यूनिवर्सिटी, गायघाट प्रखंड, कटरा प्रखंड, औराई प्रखंड होते हुए चोरौत का जो हाईवे बना है जो नेपाल तक जा रहा है, उससे इसका कनेक्शन हो जाएगा और बड़े लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। एक बड़ी जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी, रोजी रोजगार का अवसर मिल जाएगा। ये सरकार के लिए बड़ा काम है। मैं पुनः निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से भी कि जो पड़ा हुआ सामान है बिल्कुल बेकार है, वेस्टेज है, जिसका कोई यूज नहीं है, आप कृपया करके ढोली रतवारा घाट पर इसको लगा देने का काम करें ताकि आम लोगों का आना जाना और एक बड़ी आबादी का जो कनेक्शन है, जुड़ाव है, नेपाल तक के लोगों का हो जाएगा। रेलवे स्टेशन से लेके समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बीच यह ढोली रतवारा घाट है। ढोली रतवारा घाट पर पुल निर्माण के लिए हाल के वर्षों में आंदोलन तेज हुआ है। वर्ष 2017 से ही यहाँ के लोग आंदोलनरत हैं। आज करीब 9 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन ढोली रतवारा घाट पर पुल निर्माण के शिलान्यास की तारीख का कोई अता पता नहीं है।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर के वरीय परियोजना अभियंता के द्वारा वर्ष 2018 में यहां पुल निर्माण के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की राशि प्राक्कलित किया गया था, जो आज 1 अरब की राशि को पार कर गया है। वर्ष 2019 में आमरण अनशन एवं हाल के वर्षों में भी बंदरा प्रखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा पुल निर्माण प्रारंभ कराए जाने को लेकर लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। बंदरा प्रखंड के 12 पंचायत के मुखिया, प्रखंड प्रमुख एवं स्थानीय लोगों के द्वारा पुल निर्माण प्रारंभ नहीं किए जाने पर कई दफा क्षोभ व्यक्त किया जा चुका है। आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार तक की धमकी दी जा चुकी है। इस आशय का पत्र यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र के साथ सामने आ चुका है। सुनते हैं ढोली रतवारा घाट पुल निर्माण संघर्ष से जुड़े रतवारा निवासी डॉक्टर श्याम किशोर को। यह रतवारा ढोली घाट पुल का जो डिमांड है वह आज से नहीं है, आज़ादी के बाद से ही है। समय समय पर यहाँ की जनता कई बार संघर्ष किया, अनशन किया, बहुत सारे मतलब कि जोरदार ढंग से, जोरदार तरीके से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन हुआ। यहाँ के लोकसभा के जो हमारे सदस्य हैं, अभी लोकसभा में इसका डिमांड जो है पहुँचा है और पूर्व विधायक नंदसर प्रसाद यादव जी एवं वर्तमान विधायक निरंजन यादव जी भी सदन में हमारी पीड़ा को रखे कि यदि रतवारा ढोली घाट पर पुल होता है तो यहाँ के आबादी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ के किसान के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, विद्यार्थी के लिए, या जो है सुदूर इलाका पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र जो शहर से कनेक्ट होगा, पटना से कनेक्ट होगा, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होगा, कृषि कॉलेज से कनेक्ट होगा। और सर यह है कि 4 प्रखंड मुख्यालय गायघाट, बंदरा, मुरौल और सकरा मुख्यालय एक सीधी लाइन में जुड़ेगी। इस मुद्दे पर हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, अनशन भी हुआ। अनशन तुरवाने के क्रम में जिला पदाधिकारी ने यह वादा किए कि हम आपको जो है प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हम भेज रहे हैं। वो भेजे भी, भेजने के बाद पुल निर्माण निगम द्वारा एस्टिमेट भी बनाया गया। अब सब काम होने के बाद जो है यह प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और यदि विलम्ब होगा और तो हम लोग को सहन से बाहर है, हम लोग फिर एक बार आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं और एकजुटता से बड़ी मुखर ढंग से हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। एक प्लाटून यानी एक खटाल में 2 कैप्सूल को जोड़कर उसके ऊपर लोहे का चादर बिछाकर रास्ता बनाया जाता है और एक खटाल को दूसरे खटाल के द्वारा नट बोल्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। कुंभ मेला में इस तरह का पीपा पुल यानी कैप्सूल ब्रिज देखा गया था। एक पीपा पुल यानी एक कैप्सूल में 5 टन लोहे के चादर का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह 2 कैप्सूल को जोड़कर एक खटाल का निर्माण किया जाता है, जिसमें करीब 10 टन लोहे के चादर का इस्तेमाल होता है। प्रशासन इसे कबाड़ समझकर भी बेचना चाहे तो कम से कम यहाँ 200 टन लोहा समय के साथ कबाड़ होने के कगार पर है और इसे उपयोग में लाया जाता है तो ढोली रतवारा घाट से गुजरने वाले लाखों लोगों के जीवन में सीधे तौर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने में यह पीपा पुल सक्षम होगा। आथर घाट के समीप रहने वाले विशनपुर जगदीश पंचायत के वर्तमान मुखिया सुरेश चौधरी को आथर घाट पर उच्च स्तरीय पक्का पुल बन जाने के बाद अब भी एक और पुल की आवश्यकता है। मीडिया के सामने मुखिया जी का दुख कुछ ज्यादा ही छलकने लगता है। एक ही पंचायत में मुखिया जी को 2-2 पुल चाहिए और वह भी 2 किलोमीटर के अंतराल पर। जिले की दलगत राजनीति में मुजफ्फरपुर से पटना तक पहुंच का दावा रखने वाले मुखिया जी को अब सिर आथर से दरभा हाट तक एक और पक्का पुल चाहिए, लेकिन हाल में निर्मित आथर घाट पुल के बांध के बाहर दोनों तरफ 2 लेन संपर्क पथ का कार्य नहीं करा पाना इनकी नाकामी को बयां करने के लिए काफी है। वैसे पहली बार मुखिया निर्वाचित हुए सुरेश चौधरी का कार्यकाल 3 साल बीत चुका है। मुखिया बनने से पूर्व भी इनके वार्ड संख्या 11 एवं 12 में बहकर आए हुए पीपा पुल का खटाल अव्यवस्थित तरीके से पड़ा है। एक खटाल नदी में डूब चुका है। पीपा पुल के नट बोल्ट तक गायब हो चुके हैं। अपराधियों की बुरी नजर इसे टुकड़ा टुकड़ा करके चखना के इंतजाम में लगी है, लेकिन मुखिया जी बेखबर हैं। इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन एक और पुल चाहिए। सुनते हैं बिशनपुर जगदीश पंचायत के वर्तमान मुखिया सुरेश चौधरी को।
मैंने जो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में जो भी कुछ दिया था उसका सभी काम पूरा हो गया है। सिर्फ एक काम बचा हुआ है, वह है लाइब्रेरी सेंटर। वो आने वाला समय में मैं आपको बुलाऊंगा और चैनल वाले को बुलाऊंगा। अंतिम जब काम समाप्ति का होगा उस समय बुलाऊंगा और सर्वे भी करवाऊंगा जो कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। अब एक सवाल और आपसे है, आप एक पंचायत में कितना पुल चाहते हैं? देखिए, कहना तो बहुत अच्छी सवाल है और मार्केबल बात आपने कहा है, लेकिन हमारा पंचायत का ऐसा भौगोलिक दृष्टि है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ जगह ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार वहां पर पुल चाहिए, हमारी मांगे है। कुछ जगह मान लीजिए सरकार के नियम जो हो, लेकिन मैं जानता हूं जो कि मेरे जनता के लिए जरूरी की चीज है, तो कोशिश रहे सरकार से हमको मांगे रहेगी जो कि वहां पर पुल बने। कितना दिन में आप अंडर एस्टिमेट किया कि आपको कितना पुल चाहिए? अंडर एस्टिमेट बस एक ही पुल का डिमांडेड है, हमको विशेष पुल का डिमांडेड नहीं है। बस एक पुल बन जाएगा, सरकार से दरखास्त है, यदि पुल बन जाएगा तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मुखिया सुरेश चौधरी बीते 3 साल में इसके लिए कुछ पहल नहीं कर सके, लेकिन कम से कम ऊपर के अधिकारियों को सूचित कराकर इसे व्यवस्थित कराने का प्रयास करना चाहिए था। खैर, जब जागो तभी सवेरा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन चाहे तो आपसी समन्वय एवं सामंजस्य बनाकर इस समस्या का तात्कालिक निदान निकाल सकता है। सिर आथर में बेकार पड़े पुल को ढोली रतवारा घाट पर लगवाकर मुरौल एवं बंदरा प्रखंड के लोगों के लिए तत्काल सहूलियत प्रदान कर सकता है, क्योंकि ढोली रतवारा घाट पर यदि कल से भी पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो मुजफ्फरपुर में बनने वाले पुलों का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि इसके बनने में ही 5-7 वर्षों से ज्यादा का वक्त तो लग ही जाएगा। न्यूज भारत टीवी।